कवि परिचय। कवि, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं आलोचक दुष्यंत कुमार का जन्म 1931 में बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत आपने कुछ वर्ष आकाशवाणी भोपाल में काम किया। आप बाद में मध्य प्रदेश भाषा विभाग, भोपाल से जुड़े, जहां आप सहसंचालक के रूप में कार्य करते रहे। आपको नई कविता का कवि माना जाता है। आपने अपने लेखन के अंतिम दौर में गजल को अपनाया। इस विधा में आपने नए आयाम स्थापित किए, जिसमें आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। आपकी मृत्यु 1975 में हुई। प्रस्तुत गजल हो गई है पीर पर्वत सी साए में धूप, गजल संग्रह से ली गई है। गजल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। इस विधा को नए युग के नए संस्कार में ढालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की। आपके गजलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां गजल के शेरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वहीं पर आपकी गजलों में एक मनःस्थिति या भाव पूरी गजल में उत्तरोत्तर विकसित होता देखा जा सकता है। आपकी यह गजल देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। पोएट इंट्रोडक्शन। पोएट, लिरिसिस्ट, नॉवलिस्ट, प्लेराइट एंड क्रिटिक दुष्यंत कुमार was born in Bijnor, Uttar Pradesh, in 1931. After completing his MA from Allahabad University, he worked for a few years at All India Radio, Bhopal. He later joined the Madhya Pradesh Language Department, Bhopal, where he served as co-director. He is considered a poet of new poetry. In the final phase of his writing career, he adopted the ghazal. He established new dimensions in this genre, achieving great fame. He died in 1975. The presented ghazal, the pain has become like a mountain, it must melt. A Ganges must flow from this Himalaya. The poet says that the sorrow, pain, and harshness that have solidified within society and humanity must now melt. From this frozen insensitivity, a stream of hope, compassion, and change must flow like the sacred, pure, life-giving Ganges, so that the world can once again experience light and humanity. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि कहता है कि समाज और मनुष्य के भीतर जो दुख, पीड़ा और कठोरता पर्वत जैसी जम गई है, अब उसे पिघलना चाहिए। इस जमी हुई संवेदनहीनता के बीच से किसी पवित्र, निर्मल, जीवनदायी गंगा की तरह नई आशा, करुणा और परिवर्तन की धारा बहनी चाहिए, ताकि संसार फिर से उजाला और मानवता महसूस कर सके। The poet says that the grief, pain, and harshness that have solidified like mountains within society and humanity must now melt. A new stream of hope, compassion, and change must flow from this frozen insensitivity, like the sacred, pure, and life-giving Ganges, so that the world can once again experience light and humanity. आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ कवि कहता है कि आज समाज की अन्यायपूर्ण, कठोर और पुरानी दीवारें पर्दों की तरह हिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह बदलाव तभी सच्चा माना जाएगा जब सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह नहीं, बल्कि उसकी जड़ यानी बुनियाद भी हिलकर बदल जाए। केवल सतही परिवर्तन काफी नहीं, वास्तविक सुधार तभी होगा जब व्यवस्था की जड़ें भी हिलें और एक नई, न्यायपूर्ण संरचना जन्म ले। Here the poet says that today the unjust, rigid, and old walls of society appear to be shaking like curtains, but this change will only be considered true when not just the superficial surface but also its very foundation is shaken and transformed. Superficial change alone is not enough. Real reform will only occur when the very roots of the system are shaken and a new, just structure is born. हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में
हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि यहाँ तीव्र व्यंग्य और करुण पुकार व्यक्त करता है। वह कहता है कि समाज में अन्याय और अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि हर सड़क, गली, नगर और गांव में बेगुनाह लोग मर रहे हैं, पर उनकी मौत बेआवाज रह जाती है। कवि कल्पना करता है कि काश हर लाश हाथ हिलाकर दुनिया को झकझोर पाती, ताकि लोगों की संवेदना जागे और वे अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों। यह पंक्ति मृत देहों के माध्यम से जीवितों के मन को चेताने की तीखी पुकार है। The poet expresses sharp sarcasm and a heart-breaking cry here. He states that injustice and oppression have become so rampant in society that innocent people are dying on every street, lane, town, and village, yet their deaths remain silent. The poet imagines that if only every course could shake the world by waving its hand, so that people's conscience would be awakened and they would rise up against injustice. This line is a sharp call to awaken the minds of the living through the dead. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि कहता है कि उसका उद्देश्य केवल शोर मचाना, हलचल पैदा करना या लोगों का ध्यान खींचना नहीं है। वह असली बदलाव चाहता है, ऐसा परिवर्तन जो समाज की गलत, अन्यायी और विकृत सूरत को नई दिशा दे सके। कवि का मकसद रचना करना नहीं, बल्कि सुधार लाना है, ताकि व्यवस्था, सोच और हालात वास्तव में बदलें और एक बेहतर समाज निर्मित हो। द पोएट स्टेट्स दैट हिज पर्पस इज नॉट merely to make noise, cause a stir, or attract attention. He desires real change, change that can reorient society's wrong, unjust, and distorted state. The poet's aim is not to create, but to bring about reform, so that systems, thinking, and circumstances truly change, and a better society is created. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि कहता है कि यदि अन्याय और बुराई के खिलाफ साहस और क्रांति की आग उसके भीतर नहीं जल रही, तो यह आग किसी और के हृदय में भड़के। बस कहीं न कहीं यह जोश, यह जागरण अवश्य उठना चाहिए। समाज में परिवर्तन की लौ कहीं भी सुलग जाए, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आग बुझने न पाए, बल्कि सत्य, न्याय और सुधार के लिए लगातार जलती रहे, ताकि दुनिया बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। The poet says that if the fire of courage and revolution against injustice and evil isn't burning within him, then let it ignite in someone else's heart. This passion, this awakening must arise somewhere. Wherever the flame of change ignites in society, the important thing is that it not be extinguished, but rather that it continue to burn for truth, justice, and reform, so that the world can move forward in a better direction. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy to understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.